तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे सेशन इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्या होता है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि भाई कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस होगा आपका और वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो देखो ये ओरिजिन है जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, ये ओरिजिन है। मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू भी जीरो है और वाई की वैल्यू भी जीरो है। ठीक है, अब ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे आपका एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, राइट। ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका। क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई हिस्सा जो होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव है और वाई भी आपका नेगेटिव है। ठीक है, फिर ये आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव हो गया, वाई नेगेटिव हो गया। ठीक, जैसे मान लो अगर मेरे को एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। ठीक है, 1 2 3 ये। अब ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2 3। पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। ये सब कुछ आप 9 से पढ़ के आए हो, इतना आपको पता है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे आपकी जो वाई की वैल्यू होती है वो आपकी जीरो होती है ना। एक्स एक्सिस पे आपकी वाई की वैल्यू जीरो होगी। अगर मेरा ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे मेरी वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने पहले इक्वेशन वाले टाइम पे भी एक बार आपको समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जो है वो जीरो है। उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, वाई इज इक्वल टू जीरो। मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम चले गए। ठीक है, तो यहाँ सपोज कुछ भी वाई होगा आपका, वाई इज इक्वल टू ए। तो ये एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस होंगी उनकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए। सिमिलरली y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो होती है तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू जीरो। इसके पैरेलल आप चले जाओगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहला, इसमें आपके 10th क्लास में दो ही चीजें आपको पढ़नी है, एक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और एक है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ये दो ही चीज पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में देखो, अगर मान लो हमने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ठीक है, अब मैंने दो कोऑर्डिनेट ले लिए, कौन कौन से, पहला कोऑर्डिनेट आपको मिल गया x1 y1, ये आपने प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है और ये आपका डिस्टेंस y1 है। यही तो मतलब हुआ। दूसरा कोई कोऑर्डिनेट हमें मिल गया x2 y2। ठीक है, सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया a, इसको मैंने नाम दे दिया b। राइट, ठीक है, अब आपको ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको बी का x2 y2 कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस x2 हो गया। ठीक है, और वाई एक्सिस पे ये y2 हो गया, है ना। ये वाला डिस्टेंस आपका y1 है। ठीक है, अब आपने इसे यहां से जोड़ दिया, इसे बोल दिया c। ठीक है, तो ए सी जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए सी वो क्या हो गया आपका x2 - x1। इस x2 में से x1 हटा देंगे तो ए सी के बराबर आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो बी सी डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, y2 - y1। राइट, अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आपको ए बी ही तो निकालना है। तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी मतलब x2 - x1 का स्क्वायर, बी सी मतलब y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है,
सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला के पहले हम क्वेश्चंस करके देखेंगे, है ना, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। अब जो आपका ये जो क्वेश्चन है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड x इक्वल टू 4, ये 23 बोर्ड का ही क्वेश्चन है, आया हुआ है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखो, अगर y इज इक्वल टू एक्स है, मतलब, और x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब इसको अगर आप प्लॉट करोगे, ना भी प्लॉट करो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो वैल्यू, लेकिन अभी हमने बात करी x की वैल्यू 4, x इक्वल टू 4, ये क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सेस, है ना। ये वैल्यू 4 हो गई, इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 4। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ये आपका हो गया 4 0, ठीक है, ये x एक्सेस है, राइट। और y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो आपकी सीधे सीधे इस तरीके से जाती है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स हो गया आपका, राइट, समझ रहे हो। तो y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 4 का आपको इस p पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है। अब देखो, x की वैल्यू तो 4 ही होगी, इस पूरी लाइन के अलोंग x की वैल्यू 4 ही होगी, और यहां पे x की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो y इज इक्वल टू 4 हो गया, मतलब p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, 4 4, ठीक है। x की वैल्यू भी 4 और y की वैल्यू भी 4, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो p का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, 4 4, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना। अगर y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 4, ये दोनों लाइन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यहां से इस x की वैल्यू को यहां पुट करो तो y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो मेरे को x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, और एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, मतलब मेरे को वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, वो कोऑर्डिनेट आ गया मेरा। तो इस तरीके से, राइट, कि आपका ये कोऑर्डिनेट ही निकालना क्वेश्चन में पूछा गया है, मैंने बताया 2023 बोर्ड का क्वेश्चन है, आया हुआ, ठीक है। चलो, अब हम लोग चलते हैं सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं, पहले वो एक बार देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे मान लो ए क्वेश्चन है, अब आपको बोल रहा है 2 3 और 4 1, मैं आपको सबसे सही तरीका बताता हूँ, एग्जाम में भी पेन रखे रहना, कभी गलती नहीं होती लिखने में भी। इसके नीचे छोटे से अक्षरों में लिख लो x1 y1, इसके नीचे लिख लो x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो लोग रेगुलर क्लास में आ रहे हैं उनको रूल पता है, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होता जाए चैट पे आंसर भेजते जाओ, ठीक है। मैं पैरेलल साथ साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब देखो, यहां से x2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, x1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, y2 की वैल्यू कितनी हो गई 1, y2 की वैल्यू हो गई 1, एंड y1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 - 2 2 का स्क्वायर, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4 4, मतलब √8, मतलब 2√2, ठीक है, सिंपल, है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन हमने चालू किया है, राइट। मान लो दूसरा है -5 7 -1 3, ठीक है। क्या बोला मैंने, इसके नीचे छोटा x1 y1 x2 y2 लिखो। ऐसा करने से होता यह है कि गलतियों की संभावनाएं कम हो जाती है, फॉर्मूले में आपको रखना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहां से x2 की वैल्यू निकालो, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना आपका। तो क्या हो जाएगा, x2 मतलब -1, माइनस माइनस साइन हमारे फॉर्मूले में ही है, एंड -5, x1 कितना है -5 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। y2 कितना है 3, y1 कितना है 7, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -1 माइनस माइनस +5 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 3 - 7 का स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा ये, 5 - 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 - 7 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 16 और ये भी हो गया 16, तो ये हो गया 32, या इसको लिख सकते हो आप 4√2, ठीक है। गुड, बहुत से लोगों के आंसर आ रहे हैं, राइट, वेरी गुड। जिनके भी आंसर आते जाएं चैट पे भेजते जाओ, ठीक है। चैट पे जितना भेजोगे, जितना इंटरेक्टिव रखोगे सेशन को, उतना आपको मजा आएगा, ठीक है।
अब देखो सी की बात कर लेते हैं हम। ए बी एंड -a - b। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a, माइनस साइन बीच पे है ही, x1 की वैल्यू भी -a, राइट। y2 क्या हो जाएगा आपका, -b, y1 भी -b, है ना, माइनस साइन तो फॉर्मूले में ही है। तो ये आपका हो गया -2a का होल स्क्वायर, और आपका आ गया -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -2a का होल स्क्वायर कितना हो गया आपका, 4a स्क्वायर, -2b का होल स्क्वायर कितना हो गया आपका, 4b स्क्वायर, राइट। 4 आप कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा a² + b²। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कहीं भी घबराना नहीं है, आराम आराम से सॉल्व करना है ना। एकदम सिंपल, खाली अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे ही क्वेश्चन चालू किए हैं, और उस पे भी हमने अभी पहला एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखा है, राइट। इसमें बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलो अगला, फाइंड द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस। फॉर्म्ड बाय दिस का मतलब है कि कोई एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है। हमें नहीं पता कैसा ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल बना लो, है ना। नाम दे दो ABC, और ये इसके 3 कोऑर्डिनेट हैं। पहला है √2 √2, दूसरा है -√2 - √2, और तीसरा है -√6 √6। नॉलेज के नाम पे हमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला आता है और कुछ नहीं आता, इतनी ही नॉलेज है हमारे पास अभी, ठीक है। तो हम वही कर सकते हैं, तो हम एक एक करके अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, ठीक है। अब देखो क्या करें, हम इसमें कर लें x1 y1, ऐसा लिखते जाओ नीचे, x2 y2 और x3 y3, ठीक है। अब ए बी अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो √x2 की जगह -√2, x1 की जगह -√2 का होल स्क्वायर, y2 की जगह -√2, y1 की जगह -√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही आएगा, राइट। ठीक है, क्लियर है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, √-2 √2 का होल स्क्वायर प्लस -2 √2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ गई। अब देखो -2 √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 8 हो जाएगा ये। और दूसरा भी 8 होगा, तो ये आपका हो गया 16, मतलब 4 यूनिट हो गया, राइट। ए बी की वैल्यू मिल गई हमें। 4 यूनिट लिखने का मतलब ये होता है कि मीटर सेंटीमीटर कुछ तो होगा, हमें नहीं पता तो हमने यूनिट लिख दिया है। सिमिलरली अगर हम ए बी निकाल चुके तो हम ए सी निकाल सकते हैं। अब ए सी क्या हो जाएगा, ए और सी आपने कोऑर्डिनेट का नाम जैसे रखा है वैसे ही रखते जाओ, x3 - x1 का होल स्क्वायर, y3 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये है -√6, ठीक है, -√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में है √6 -√2 का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या होगा, देखो -√6, माइनस कॉमन ले सकते हैं हम साइन, तो अंदर क्या लिख सकते हैं, √6 + √2 का होल स्क्वायर प्लस √6 - √2 का होल स्क्वायर। ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लो, कुछ लोगों के आंसर आने चालू हो गए, उनके आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो चुका, तो a मतलब √6 का स्क्वायर 6, b √2 का स्क्वायर 2, और 2ab मतलब 2 √6 √2।
यहाँ पे भी सेम करोगे तो √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, -2 ये भी होता है तो -2 √6 √2, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया, 6 + 2 8, 6 + 2 8, 8 8 16, मतलब ये भी आपका 4 यूनिट आ गया। ठीक। सिमिलरली जब आप अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है -√6 √6, ठीक है, √2 ये -√2 तो बी सी की वैल्यू भी सिमिलरली आपको 4 यूनिट मिलेगी। बी सी भी ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे ए सी सॉल्व हुआ है। तो अगर तीनों साइड्स हमारे सेम आ गए मतलब ट्रायंगल कैसा हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, नो आइसोसेलेस नहीं है, इक्विलेटरल है, ये तीनों साइड सेम आएंगे आपकी इसमें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत से लोगों ने इसको सॉल्व किया, राइट। आपने ध्यान क्या रखना है, अभी मैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराते चल रहा हूं जो आपके बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है। मैं बार बार ये रिकैप कराता रहता हूं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में कि भाई आपके मैं सारे वो क्वेश्चन जो पिछले 2-3 सालों में बोर्ड में आए हुए हैं आपके स्टैंडर्ड पेपर में, वो सब हम इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, वो सारे हमने इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, आप बस क्वेश्चन साथ साथ करते जाओ, आपका रिवीजन हो जाएगा। वन शॉट है ये, एक ही बार में खत्म करेंगे। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज, अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगना है। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग भी लगना है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। एक्स एक्सिस ये हो गया और यहां से कोई हमारा पॉइंट है ए, ठीक है, 2 - 5, और बी कोई दूसरा पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं -2 9। ठीक है, इन दोनों का इस पी पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। एपी जो है वो बीपी के बराबर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका पॉइंट क्या होगा। देखो यहां पे आपका टैलेंट क्या है, ये पहचानना है कि जो एक्स एक्सिस है इसका पॉइंट x0 हो सकता है, y कोऑर्डिनेट इसमें 0 होगा हमेशा। ये हम सीख चुके हैं पहले। तो बस आपको x0 लेना है। ठीक है, अब x1 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3 ऐसा कर लो। ये देखो लिखने का फायदा ये होता है कि फॉर्मूले गलत नहीं लिखते, गलत नहीं लगते हमसे कभी भी। ठीक है, जो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ तरीका भी बताते चल रहा हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ए पी, ए से पी तक, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 - x3 का होल स्क्वायर, x3 - x2, x2 - x3 एक ही चीज होती है। ठीक है, y2 - y3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां वैल्यूज पुट कर दो, बस सिंपल। x2 की वैल्यू पुट करनी है आपको, कितनी हो तो x ही है, -x1 2 है, y2 की वैल्यू पुट करनी है वो 0 है, ये माइनस लगाओ और एक साथ में आपका -5 ऑलरेडी है। ठीक है, फिर x3 की जो वैल्यू है, चलो कुछ लोगों के आंसर आ गए, कोऑर्डिनेट भी आ गए। ठीक है, जिसको जो भी आंसर करना है वो चैट पे करते जाओ, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो चैट पे पूछते जाओ। ठीक है, फटाफट। दो लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। काफी लोग फटाफट आंसर निकाल रहे हैं, वेरी गुड। अब देखो x2 आपको करना है x, x3 ये माइनस है तो ये -(-2) हो जाएगा, राइट। y2 एक माइनस तो फॉर्मूले का है और इसमें भी माइनस लगा हुआ है, y2 0 हो गया, -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये देखो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, और सिमिलरली ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस 81। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। मैं बिल्कुल आपको लिख के दिखाता चल रहा हूं कि आपको, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा, टेंशन मत लो। ठीक है, इसको मैं एक एक चीज लिख के दिखाता चल रहा हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बाहर वाले रूट हट जाएंगे। तो x - 2 का स्क्वायर प्लस 25 और x + 2 का स्क्वायर प्लस 81, ये हो गया। अब इसको आप ओपन कर लो, x² -4x + 4 + 25, a - b का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, x² + 4x + 4 + 81।
राइट। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये हो गया -4x + 29, ये हो गया 4x + 85। अब इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो -4x, और ये हो गया आपका 85 - 29, तो ये हो गया -8x। ठीक है। राइट। तो यहाँ पे देखो हमने, अब आपको दिख रहा है वैल्यू तो आई जाएगी। यहाँ पे देखो ध्यान दो, क्या क्या हमने, आपको क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि पॉइंट जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे है। तो बस यही आपका पूरे क्वेश्चन का की पॉइंट है ना। सबसे पहले की पॉइंट क्वेश्चन में पहचानना है। पॉइंट अगर मेरा एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, x0 है। एक्स कोई भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। और जीरो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। ठीक है। और आपको जो बाकी दो पॉइंट दिए हैं उसको हमने ए बी ले लिया कि 2 - 5 - 2 9, इनसे इसका डिस्टेंस इक्वल है, मतलब एपी और बीपी की वैल्यू इक्वल है। बस ये हमारे अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट यहां खत्म हो जाता है ना। हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट यहाँ पे होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 56। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -56/8, तो -7। मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका, -7 और 0। देखो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद तो कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला इजीली लग जाए, उसमें कोई गलती ना हो, उसके लिए काम क्या करना है आपको, इनके ऊपर लिख दो x1 y1 x2 y2 x3 y3। पहले x के टर्म्स में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो, इसमें गलती नहीं होगी कभी। फिर उनकी वैल्यू करस्पॉन्डिंगली रखते चले जाओ। राइट। आप एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करके दिखाना है। आप जितना ज्यादा स्मूथ करोगे उतना ज्यादा चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ठीक है। उतने नंबर हमें अच्छे से मिल जाते हैं, मतलब कुल मिला के ये रहता है कि हमें मार्क्स आराम से मिलते हैं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 यूनिट। ठीक है। आपको दो पॉइंट दे दिया, ठीक है, a या p दिया है, इसमें p जिसकी वैल्यू है 2 - 3, एंड q दिया है विच इज 10y, है ना। और जो पी क्यू का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, 10 है। राइट। आप रख लो x1 y1 x2 y2। क्या हो जाएगा आपका, √x2 - x1 का होल स्क्वायर +y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये गिवन है। तो √x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। y2 की वैल्यू कितनी हो गई, y -(-3) का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। राइट। अब देखो ये कितना हो गया, 10 - 2 का स्क्वायर। राइट। 10 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 8 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया, y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। राइट। आंसर आ गया कुछ लोगों का, वेरी गुड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर किया तो क्या मिला आपको, 8 स्क्वायर +y + 3 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और इस साइड में 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, और 8 स्क्वायर उधर माइनस में जाएगा 64। तो y + 3 का होल स्क्वायर जो हो गया वो हो गया आपका 36। अब देखो स्क्वायर रूट दोनों साइड लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें y चाहिए। अब देखो यहां से दो तरीके हैं, या तो इसका a + b का होल स्क्वायर ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या यहीं से आप स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y + 3 इज इक्वल टू ±√36, है ना। तो y + 3 इज इक्वल टू ±6। तो अगर प्लस साइन लेते हैं तो y + 3 इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर माइनस साइन लेते हैं तो y + 3 इज इक्वल टू -6, तो y की वैल्यू हो जाएगी -9। राइट। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत से लोगों के आंसर आ गए। वेरी गुड। ऑलमोस्ट 7 8 लोगों ने आंसर भेजा है, बाकी लोग भी आंसर भेजो। ठीक है, क्योंकि आंसर भेजोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। राइट। ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, जैसे y की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, बात समझ रहे हो, y की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है।
ठीक है, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है ना और ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्यू पॉइंट पी के इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, बस वो ये बताना चाह रहा है आपको। ठीक है, इसलिए वाई की दो वैल्यू मिल रही है आपको। समझ रहे हो, आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी साथ साथ समझते जाना है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the distance on x-axis which is at a distance 2 root 5 from the point 7 minus 4. How many such points are there? Right? Find the distance on x-axis which is at a distance 2 root 5 from the point 7 minus 4. कुल मिला के आपको लैंग्वेज में घुमा रहा है, आपसे वो x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। x एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कि भैया आपका कोई x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है ना, और वो किसी p पॉइंट जो कि 7 - 4 है, इससे इसका जो डिस्टेंस है वो 2 √5 है, और ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे क्या होगा, x0 होगा। सिंपल। आ रही बात समझ में, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x0 हो जाएगा। तो आप निकाल लो इसे, फिर से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, इसी पे रख लो x1 y1, इसको दे दो x2 y2। ठीक है, मान लो इस पॉइंट को हम O बोलते हैं, तो OP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 √5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √x2 मतलब 7 -x1 मतलब x का होल स्क्वायर प्लस y2 - 4 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √5। तो कितना, सिमिलर क्वेश्चन है। अब देखो यही आपके डिस्टेंस फॉर्मूला की यही वैरायटी है, इतने ही क्वेश्चन आपको बनेंगे। देखो मेरा काम है, आपने जितने भी क्लासेस अभी तक अटेंड किए हैं, मैं आपको वैरायटीज बता रहा हूँ। ठीक है, कितने पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, और फिर उन वैरायटीज के ऊपर हम आपको वर्कशीट दे रहे हैं जो आपको ऐप के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड करोगे, आपको वर्कशीट मिलेगी, उसमें क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। ठीक है, उसमें आपके रिकॉर्डेड सेशंस भी हम आपको शेयर कर रहे हैं। राइट, है ना। और यहाँ पे लाइव क्लास में हम आपको डिफरेंट वैरायटी और वन शॉट में एक एक चैप्टर खत्म करा रहे हैं, ताकि आप उसी दिन जाके इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। तो कुल मिला के 1-1.5 घंटे की क्लास, 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस, 2-2.5 घंटे में आपका, 2.5 से 3 घंटे के अंदर आपका चैप्टर परफेक्टली रिवाइज होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, जैसे टेस्ट अभी और टेस्ट आपके हाथ से डलने चालू हो जाएंगे, है ना। ठीक है, कोऑर्डिनेटर से बेटा कनेक्ट करो वर्कशीट्स के लिए, वो ऐप की लिंक भेजेंगे, उसको डायरेक्ट डाउनलोड करके आप बैच में आ सकते हो, फ्री है बिल्कुल, कोई चार्ज नहीं किसी चीज का, आपको वहां सारी शीट्स आपकी अवेलेबल एक साथ हो जाएंगी, है ना। तो उसमें फोल्डर बने हुए, अलग अलग चैप्टर के फोल्डर है, जिसमें आप जाके सारी वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसी में हम टेस्ट भी अपडेट करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, MCQ के टेस्ट की प्रैक्टिस हम अलग से करा रहे हैं आपको। ठीक है, और फिर PDF जो बाकी टेस्ट की प्रैक्टिस हम अलग से कराएंगे आपको। और 10 दिन के अंदर आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होगे मैथ्स में, उसके बाद आपको और किसी क्लास की जरूरत नहीं होगी। चलो तो इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका √7 - x का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 2 √5। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। ठीक है, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कितना होगा, ये 7 - x का स्क्वायर प्लस 16, और ये कितना हो जाएगा 20। तो 7 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 - 16, तो 7 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फिर आप स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा, 7 - x इज इक्वल टू +-2, प्लस साइन लोगे तो 7 - x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो गई 5। राइट, फिर अगर आप माइनस साइन लेते हो तो 7 - x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू हो गई 9, तो 9 एंड 5 आर द टू वैल्यू। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। वेरी गुड, गुड गोइंग, काफी लोग सॉल्व करके आंसर भेज रहे हैं अब तो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 9 यूनिट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हम कर चुके हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, अब देखो, अब समझो बात को।
यार यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक पॉइंट निकालो, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए। ए आपका दिया है -54, बी आपका दिया है -16, और ये आपका पॉइंट है पी एक्स वाई। अब देखो कुछ नहीं बोल रहा है कि आपका पी एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे, कुछ भी नहीं दे रहा, तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट ही लेने पड़ेंगे हमने। हमारे पास कोई कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं। इसका मत, और कंडीशन खाली ये दे रहा है कि जी पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। अब इसे हम x1 y1, x2 y2, x3 y3 कर लेते हैं। पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी से ए निकालना है आपको, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x3 - x1 का होल स्क्वायर, y3 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, समझो बात को, है ना। x2 - x1 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो बात को। x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू आपने कितनी रखी हुई है, -5, x1 कितना है, -x का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4, ठीक है, y1 कितना है आपका -y का होल स्क्वायर, ठीक है, x3 की वैल्यू आपकी कितनी है, -1, ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, -x का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर लो, और स्क्वायरिंग करने के बाद आपका रूट हट जाएगा। अब देखो, ये हो गया आपका, माइनस कॉमन निकालेंगे, 5 + x का होल स्क्वायर, +4 - y का होल स्क्वायर, यहां से भी माइनस कॉमन निकालेंगे, 1 + x का होल स्क्वायर, +6 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर लगा लो, 25 + x² + 10x, 16 + y² -8y, a - b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, x² +1 + 2x, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, a + b का होल स्क्वायर लगा दो, 36 + y² -12y, ठीक है। यहां से देखो, ये x² y² कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो, ये 10x और ये 2x जो है इधर माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है। ये -8y, ये 12y माइनस वाला इधर प्लस में आएगा, तो 12y प्लस हो जाएगा, -8y मतलब 4y, ठीक है। अब ये आपका आ गया 25 + 16 -37 = 0, 36 + 1, है ना, यही हो जाएगा। तो आपका ये हो गया 8x + 4y, ठीक है। ये आपका हो गया 41 -37 = 0, ठीक है। तो 8x + 4y = 4। इसमें 4 डिवाइड करके इसको और भी कॉमन छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको 4 यहाँ कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकाल लो, 2x + y = 1, राइट। बट क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिनकी ए और बी से डिस्टेंस सेम हो, कितने होंगे, कोई बता सकता है, कोई भी बता सकता है, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिनकी ए और बी से डिस्टेंस सेम हो, जल्दी फटाफट से आंसर करो। बिल्कुल सही जवाब, इनफाइनाइट होंगे। इस लाइन के ऊपर एक्स वाई की कितनी वैल्यू होगी, अरे एक्स की कुछ वैल्यू रखोगे तो वाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट आएंगे भाई, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। तो यहां पे भी इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स होंगे जो एक्स वाई को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो वो इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे, राइट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 5, वन ऑफ देम इज 3 2, एंड द ऑर्डिनेट ऑफ सेकंड इज -1, फाइंड इट सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। एक दो पॉइंट है, ठीक है, एक आपका 3 2 हो गया, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, ए, ठीक है। अब बी दूसरा पॉइंट है, उसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है ना, आपको ये वर्ड पता है, ठीक है। ये एक्स को बोलते हैं हम लोग एक्स का, और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट,
तो ऑर्डिनेट एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड इज -1, मतलब y कोऑर्डिनेट -1 है, x हो गया आपका, x ही निकालना है आपको, और इसके बीच का डिस्टेंस 5 है। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना पहले भी, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे इक्वल टू 5 करोगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। x की डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की दो वैल्यू आएगी, उसका सम आपको निकालना है ना, वही पूछ रहा है, फाइंड इट सम ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान, ठीक है, दिमाग ही नहीं लगाना आपको, राइट। आगे चलें। और भी देखो, मतलब मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपसे बोल रहा फाइंड इट सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने की भी जरूरत नहीं है ना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल देना, -b/e है, वही आपका सम ऑफ कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। चलो, आ, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, ये डिटेल क्लास के लिए जरूरी है। तो ये हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने सारी चीजें डिस्कस करी। अब हमारा आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, समझो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला होता है, इसको सिंपल वर्ड में समझाते हैं, कि अगर एक है आपका x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इन दोनों के बीच में कोई p कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट xy है, और ये p इस ए बी को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो p का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, इधर वाले रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इधर वाले रेशियो को इधर वाले कोऑर्डिनेट से, इधर वाले को इधर वाले कोऑर्डिनेट से। तो m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, सिंपल। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। जिनको और डिटेल में सीखना हो उनको डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, जो लोग पहले से क्लास में आ रहे हैं, जो हमने 1.5 महीना पहले डिटेल क्लासेस के लिए क्लासेस चालू करी थी, अभी तो आज वन शॉट कर रहे हैं हम लोग, तब मैंने ये चीजें क्लास में आपको प्रूफ करके दिखाई थी कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल से रेशियो लेकर के, ठीक है, राइट। कितने लोगों को याद है, फटाफट से हैंड रेस करो। ये हमने रेशियो लेकर के इस पे हमने पूरा फॉर्मूला डेवलप किया था, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे निकला हमने पूरा बनाया था, राइट। तो अभी क्या करने का है हमें, कि अभी हमें उस पर डिटेल में नहीं जाना कि फॉर्मूला कैसे है, अभी हमें समझ में आ गया लगाते कैसे हैं। ये ध्यान रखना कि राइट हैंड साइड का रेशियो लेफ्ट हैंड साइड के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो राइट हैंड साइड के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। वी विल डायरेक्टली गेट इनटू द क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, अब एकदम जैसे कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू किया था बेसिक से, एकदम बेसिक से चालू करेंगे। दो कोऑर्डिनेट ले लिए जी, ये आपको बोल रहा है -17 है ए, ठीक है, और दूसरा जो है बी जो है वो है 4 - 3, और एक जो काम करना है हमें पी निकालना है XY, जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया m, ये हो गया n, x1 y1 x2 y2। तो x कोऑर्डिनेट आपका होता है m टाइम्स x2 n टाइम्स x1 बाय m प्लस n। अब इसको लगा के देखो, m मतलब 2, x2 मतलब 4, n मतलब 3, x1 मतलब -1 डिवाइडेड बाय 2 + 3, 4 × 2 = 8, -3, 2 + 3 5, x, ये हो गया 5/5 मतलब 1, राइट। इसका हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, m/2, ठीक है, n/1 अपॉन m प्लस n। तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m मतलब 2, y2 मतलब -3 प्लस n मतलब 3, y1 मतलब 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है, -6 प्लस 21/5, ठीक है। तो ये हो गया 15/5 मतलब 3। तो कोऑर्डिनेट आया पी का, वो क्या हो गया, x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई 3, 1 3 मेरा कोऑर्डिनेट आ गया, सिंपल है, ठीक है। आपको और क्या कोशिश करनी, थोड़ा सा स्पीड से सॉल्व करने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि देखो एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता नहीं आपने एनालाइज किया है नहीं किया, लेकिन आज से प्री कोविड जो 16 17 के बाद से कुछ पैटर्न चेंज हुए थे, और अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आपके बढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा स्पीड की जरूरत होती है बोर्ड के पेपर को सॉल्व करने के लिए।
जैसे दो तीन मैंने आपको फैक्टर बताए हूँ, एक तो नीटनेस, क्लीनलीनेस, पेपर साफ सुथरा हो, अगर कोई चीज गलत हो गई हो सर वो पूरा क्वेश्चन काट दीजिए, ठीक है, तो वहां पे रफ लिख करके अंडरलाइन कर करके फिर नए सिरे से शुरुआत करके करिए। क्वेश्चन के बीच में कटमट कटमट मत करिए, अदरवाइज ना मतलब वो थोड़ा सा इंप्रेशन गलत जाता है। गलती हो सकती है, आप कहीं कर रहे हो, आपसे कुछ गलत लगा, आपको गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन काट के दोबारा से कर दीजिए, ठीक है। तो नीटनेस होनी चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा आपको फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हुए हैं, है ना। आपको ही पता है 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो पूरा डिटेल में आपको चीजें लिखोगे तभी पूरे नंबर देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लिख के भी आपको चीजें दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखी जाती हैं, ठीक है, ताकि आप उसको फॉलो करके अच्छे नंबर ला सकें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। आप देखो, हमने एक कोऑर्डिनेट लिया, ये सारा जो पैटर्न है, ठीक है। देखो एक पैटर्न का एक क्वेश्चन या मैक्सिमम दो क्वेश्चन में वैसे ही करा रहा हूं आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग इसमें नहीं घुस रहे हैं। और उसके बाद जब वर्कशीट मिलेगी उसमें आप प्रैक्टिस के लिए बहुत को सॉल्व करिए, ठीक है। आपने पहले राउंड पे भी कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, पहले भी वर्कशीट दी थी, अब इसको आप सॉल्व करिए पूरा, और फिर आपने क्या करना है, इस प्रैक्टिस के बाद में टेस्ट देना है, सिंपल ये मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ क्लास में हम लोग वन शॉट में सारी थ्योरी रिकैप कर रहे हैं और जितने वैरायटी के प्रॉब्लम है वो रिकैप कर रहे हैं। ए कोऑर्डिनेट जो है आपका वो है 4-1, बी कोऑर्डिनेट जो है वो आपका है -2-3। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन 2022 के बोर्ड के इसमें आया हुआ है, स्टैंडर्ड पेपर में। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि भैया आपको इसको बराबर के तीन हिस्सों में बांटना है ना। एक हो गया P x1 y1, और एक हो गया Q x2 y2, और ये तीनों हिस्से आपस में बराबर हैं, राइट। अब देखो, अगर हम इसको दोबारा ड्रॉ कर लें और हम बोलें जी ये P x1 y1 है, ये A जो है ये 4-1 है, जो B है ये -2-3 है, तो ये A से P एक हिस्सा हो गया और P से B दो हिस्से हो गए, एक दो, तो ये 1:2 में डिवाइड करेगा। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है इक्वल, तीन बराबर के हिस्से। बाई सेक्शन मतलब दो बराबर के हिस्से, राइट। तो अब मुझे इस x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी, इसको मान लो मैं लिख दूं x2 y2 x3 y3, ठीक है, और इसको मैं mn कर दूं, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m टाइम्स x3, है ना, इधर वाला रेशियो इधर वाला कोऑर्डिनेट दियो, ध्यान रखना है आपको, प्लस n टाइम्स x2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। मैं ये नीचे x2 y2 x3 y3 से लिखता हूं क्योंकि देखो नॉर्मल नंबर के साथ माइनस प्लस भी होता है, तो कंफ्यूजन ना हो, नंबर ना कटे, इसलिए मिस्टेक हम ना कर बैठे, इसलिए थोड़ा एक स्टेप बढ़ा लो, मिस्टेक से बचो। अब देखो m की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू -2, n की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4, डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 1+2। तो x1 कितना हो गया आपका -2 8/3, तो ये हो गया आपका कितना 6/3 मतलब 2, x की वैल्यू मिल गई 2। नाउ y1 कितना हो जाएगा आपका m/3 n/2 अब m की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू -3, n की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 1+2, ठीक है। तो ये कितना हो गया -3 -2/2+1 3, राइट। तो ये आपका आ गया -5/3। तो ये जो p कोऑर्डिनेट है, ये p कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, कितना मिल गया आपको ये p कोऑर्डिनेट, भाई यहाँ पे x1 की वैल्यू मिल गई 2 और -5/3। क्लियर है, बड़े आराम से हमने p कोऑर्डिनेट निकाल दिया। तो मेरे पास में इस p कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, समझ में आ रही बात। चलो फटाफट से हैंड रेस करके बताओ कितने प्रतिशत भारतीयों को ये वाली बात समझ में आई, फटाफट से, तेजी से, तेजी से, तेजी से, एकदम तेज, एकदम फास्ट, चीते की रफ्तार से। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब अब बात ये है सर कि मुझे ट्राई सेक्शन है तो एक ही पॉइंट नहीं है भाई मेरा, अगर ये पी पॉइंट ट्राई सेक्शन का है तो क्यू भी तो ट्राई सेक्शन का है, तो मुझे क्यू भी निकालना है। अब क्यू निकालने के दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है।
क्यू निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। क्या दो तरीके हैं? कि आपने पी से क्यू ले लिया, पी आपका है x1 y1, ये हो गया क्यू, और पी की वैल्यू आप निकाल चुके हो 2 - 5/3, और बी जो है वो आपका है -2 - 3, राइट। अब देखो यहां पे ध्यान से कि अगर दो पॉइंट लेते हैं हम लोग, ए x1 y1, बी आपका है x2 y2, और अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है पी एक्स वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका x1 + x2/2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 + y2/2। सिंपल है ना? तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा यहां से। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां यूज कर लें, क्योंकि देखो पी से क्यू वन पार्ट है और क्यू से बी वन पार्ट है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो क्यू है x2 y2, वो आपका बड़ी सिंपली तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। मान लो P को x1 y1 रखा हुआ है हमने, और B को x3 y3 बोला था। तो देखो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया ना 1:1 का रेशियो, तो x2 क्या हो जाएगा आपका x1 + x3/2, और y2 क्या हो जाएगा आपका y1 + y3/2। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू 2, x3 -2/2, मतलब x2 कितना हो गया आपका 0, y2 y1 की वैल्यू -5/3, y3 -3/2, तो y2 आपका कितना हो गया -5। यही हुआ ना आपका, इंटू 3 नीचे ले आओ, है ना। तो -5 -9/3, तो कितना हो गया -14/3 इंटू 2, तो ये 7 हो गया। तो y2 आपका कितना हो गया -7/3। तो q कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया 0 -7/3, ठीक है। अब इस Q की वैल्यू को आप समझो, अगर मान लो P नहीं यूज करना चाहते, तो आप A जो कि 4 - 1 है, Q जो निकालना है, और B -2 - 3, ये 2:1 हो जाएगा। यहां दो पार्ट हो गए। चाहो तो ऐसे निकाल लो, चाहो P यूज करके मिड पॉइंट से निकाल लो, ठीक है। दोनों से वैल्यू सेम आनी है आपकी, ठीक है। क्या ये कॉन्सेप्ट ट्राई सेक्शन का समझ में आया? कभी भी ट्राई सेक्शन का आएगा तो आपको दो कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, ये ध्यान रखना, एक नहीं निकाल के छोड़ देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मिड पॉइंट एक होता है, ट्राई सेक्शन मतलब दो कोऑर्डिनेट, राइट। तो कितने प्रतिशत भारतीयों को ये समझ में आया? फटाफट से एक बार एंड्रेस करो, ठीक है। ये ट्राई सेक्शन का हमारा है कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं स्टैंडर्ड पेपर्स में। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो आपको सिंपल बोल रहा है मिड पॉइंट निकाल करके बताओ, है ना, मिड पॉइंट निकाल करके बताओ। तो 1 - 1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है B -5 3, ठीक है। ये हो गया x1 y1। बड़ा फटाफट हो जाएगा ना, जिनको आता है कॉन्सेप्ट तो उन्हें तो पता ही है क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन निकाल के बेटा आंसर करते जाओ, ठीक है। और ये हो गया आपका x2 y2। क्या होगा मिड पॉइंट? अभी हमने बात करी, मिड पॉइंट क्या होता है x1 + x2/2, तो ये हो गया 1 -5/2, है ना। तो यानी कि -4/2 मतलब -2। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y1 + y2/2, तो y कितना हो जाएगा आपका -1 + 3/2 मतलब 2/2 मतलब 1। तो आपका पहले केस में कितना आ गया आंसर मिड पॉइंट का -2 1, ठीक है। दूसरे केस में देखो, एक ओरिजिन है और एक एक्स एक्सिस पे है, ये 0 0 है ए पॉइंट, और बी पॉइंट आपका क्या है 0 4 है। मिड पॉइंट निकालना है आपको, तो 0 + 0/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार क्योंकि एकदम इजी है ये 0। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 + 4/2, तो ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2, ठीक है। 0 2 आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। तो यहां से हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, मिड पॉइंट निकाल लिया। इतने इजी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि कैसे कैसे अलग अलग पैटर्न पे हम क्वेश्चन जा रहे हैं, तो उसका इजीएस्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं ताकि आपको पैटर्न समझ में आए, ठीक है।
अब देखो ये अगला पैटर्न आया। अभी तक हमें रेशियो पता होता था, हम कोऑर्डिनेट निकालते थे। अब कोऑर्डिनेट पता होगा, रेशियो निकालना है। समझ में आ रही बात? तो आपको बोल रहा है कि एक कोऑर्डिनेट ए है -3 10। अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। एक बी है 6 - 8, और एक आपका पी पॉइंट हो गया -1 6। अब आपको इसका रेशियो निकालना है। देखो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप m/n कर लीजिए, ठीक है, या आप, मैं सबसे सही बोलता हूं कि m/n की जगह इसको λ/1 ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट आप चूज कर लो, चाहे एक्स चाहे वाई, लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जानी है। ठीक है, x1 y1, ये xy, और ये x2 y2। ठीक है, ये हो गया m n। तो आपका x की वैल्यू होगी m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 बाई m प्लस n। ठीक है, कई बुक्स में m/n करके दिया है, मेरी सलाह मानो, आप λ/1 करो, कैलकुलेशन इजी होता है। तो x की वैल्यू पुट करते जाओ, वैल्यूज, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -1। m की वैल्यू कितनी हो गई? लैम्डा। x2 की वैल्यू कितनी हो गई? × 6, प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई? 1। x1 की वैल्यू हो गई -3 बाई λ+1। ठीक है, तो -1 = 6 λ - 3 बाई λ+1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -λ - 1 = 6 λ - 3। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 6 λ प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 3 - 1। तो ये हो गया 7 λ = 2। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 2/7। लैम्डा की वैल्यू 2/7 का मतलब हुआ 2:7। ठीक है, लैम्डा के बाई 2/7 का मतलब हुआ 2:7। ठीक है, अब क्या आपका आंसर सही है? सवाल ये उठता है कि आपने जो निकाला λ/1, तो क्या आपका ये आंसर सही है? ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा ये आंसर सही है कि नहीं? तो आपने अभी एक्स कोऑर्डिनेट निकाला था, वाई निकाल लीजिए। तो वाई कितना हो जाएगा आपका? m/2 प्लस n/1 बाई m+n। तो m की जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा। y2 की जगह कितना हो जाएगा? इंटू -8। n की जगह क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, y1 की जगह कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई λ+1। तो ये हो गया -8 λ + 10 बाई λ+1। ठीक है, तो -8 × 2/7 प्लस 10/2/7 + 1। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन ध्यान रखना खाली, है ना। यहाँ लैम्डा लिया है हमने, ये -8 है, यहाँ 1 लिया है, ये 10 है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? -16 प्लस 70/7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7/7। यही आएगा आपका। समझ में आ रही बात? है ना, 8 × 2 = 16, ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया 70 - 16 और 7 + 2। 7 7 कैंसिल, 6। तो ये वैल्यू 6 ही तो है। इसका मतलब आपने जो लैम्डा कैलकुलेट करके निकाला है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आपने क्रॉस चेक कर लिया। अब एग्जाम में आपको ये क्रॉस चेक नहीं करना है, मतलब मेन पेपर पे नहीं करना, आप रफ में इसको करके चेक कर लो कि आपकी वैल्यू सही आएगी नहीं आएगी। तो इस मेथड से करने से दो फायदे होते हैं। एक तो मेरे को क्रॉस चेकिंग मिल गई, ठीक है, दूसरा मेरा आंसर एक ही इक्वेशन से आ रहा है। राइट, तो हमेशा कभी भी रेशियो निकालना हो तो आप λ/1 k/1 कुछ भी अज्यूम करो, लेकिन /1 में इसको अज्यूम करो। ठीक है, m/n अज्यूम मत करो, उसमें रेशियो में थोड़ी गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, बोलो मजा आया इस मेथड में? सबको समझ में आया? फटाफट से एड्रेस करो बेटे। ये अब थोड़े से ये इंपॉर्टेंट वाले सेगमेंट आ रहे हैं ना, वो आई एम पी लिख लेना। ठीक है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। देखो अब मैं इसको बता दूं आपको, सेंट्रॉइड का मतलब होता है कोई ट्रायंगल है ABC। ठीक है,
ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, राइट। सेंट्रॉइड है इसका जी। सेंट्रॉइड होता है किसी भी ट्रायंगल के अगर हम मीडियन प्लॉट करें, है ना, मीडियन, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, राइट। इंटरसेक्शन पॉइंट किसी भी ट्रायंगल के केस में इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ये होता है आपका सेंट्रॉइड, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पे जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, आपको पूरा है, मैंने बोला जो डिटेल क्लास जब मैंने पहले ली थी मैंने पूरी चीजें ड्राइव करके आपको दिखाई थी, फॉर्मूला बनता कैसे है। ये मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समटाइम्स हम 11th के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें ये सब नहीं पता होता, कुछ भी पता नहीं कैसे उन्होंने 10th करे, 10th में उन्होंने सीखा ही नहीं। सेंट्रॉइड आपका होता है ये एक्स वाई अगर हो गया तो सेंट्रॉइड हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y कोऑर्डिनेट आपका हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। ये हमारे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, क्लियर है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब देखो आपको मिल गया ट्रायंगल, है ना, फटाफट से। अब ये हो गया 1 3, बी हो गया 2 7, सी हो गया 12 - 16, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब मेरा सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो x कोऑर्डिनेट x1 कितना हो गया आपका 1, x2 कितना हो गया 2, x3 हो गया 12/3, ठीक है। y कोऑर्डिनेट y1 कितना हो गया आपका 3, y2 7, y3 - 16/3, तो ये हो गया 15/3 मतलब 5। y कोऑर्डिनेट कितना हो गया -6/3, हाँ, तो ये हो गया -2। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके 5 - 2, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने ही निकाला है 5 - 2 आंसर, ठीक है, सबने निकाला है इसमें, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जहां मैं अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूं इसका मतलब ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। सर्कल है, राइट, सेंटर जो है वो है -6 4, ये हमने इसका डायमीटर बना दिया, और वन एंड ऑफ डायमीटर इज ओरिजिन, इसको हमने ओरिजिन ले लिया 0 0 A, सेंटर को C दे दिया, ये B दे दिया, और B जो है हमारा ये हमने ले लिया x1 y1, ठीक है। तो अब देखो सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा इन दोनों का मिड पॉइंट, मतलब x1 प्लस 0/2 -6 के बराबर होना चाहिए, है ना। ये दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसका x कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई -12। सिमिलरली 0 + y1/2 ये मेरा 4 के बराबर होना चाहिए, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को अगर हम प्लस करके 2 से डिवाइड करें तो 4 मिलना चाहिए, तो y1 की वैल्यू हो गई 8, तो ये मेरे को मिल गया -12 8, सिंपल है ना। गड़बड़ हो गई, है ना, कैलकुलेट करने में सर आपसे थोड़ी गड़बड़ हो गई भव्या जी, आप डिवाइड कर बैठे, डिवाइड नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा। हमें मिड पॉइंट नहीं निकालना, मिड पॉइंट हमें पता है, सेंटर मिड पॉइंट है वो हमें पता है, उसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये मिड पॉइंट हो गया, राइट। तो हमारा कोऑर्डिनेट जो होगा ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, समझ में आ रही चीज। चलो अगले पे चलते हैं। आपको देखो सिमिलर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप बना सकते हो बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में आपको दे दिया है, ठीक है। सेंट्रॉइड जी की वैल्यू आपको दे दिया 1 3, एक दे रहा है आपको -7 6, दूसरा दे रहा है आपको 8 5, तीसरा आपको निकालना है। बहुत सिंपल है ना, तीनों को ऐड कर, तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करोगे, x + 8 - 7/3 = 1, एंड y + 5 + 6/3 = 3, तो यहां से निकल जाएगा x + 1/3 = 3, सॉरी 1, तो x
प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 2। सिमिलरली y प्लस 11 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, तो y इज इक्वल टू -2। तो 2 -2 आपका कोऑर्डिनेट आएगा ये, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़े से ना उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं इस टाइप वाले अब नहीं आते एग्जाम में, ये पहले आया करते थे पुराने पैटर्न से ही, तो इनको छोड़ते हैं। लेकिन इनको मैंने डिटेल में सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है, जो डिटेल वीडियो देखोगे वहां पे मैंने सारे क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, ठीक है। ये पैटर्न के क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ए आपको दिया हुआ है कि भाई ए जो है वो है -6 -5, बी आपको दिया हुआ है -6 4, है ना। ये एक लाइन बन रही है और इसमें पी पॉइंट है, ठीक है, XY ये हमें निकालना है। और AP यानी कि ये लेंथ इज इक्वल टू 2/9 ऑफ AB बाई AP, ठीक है, ये हो गया आपका 9/2। ध्यान से देखो, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। AB/AP 9/2 हो गया आपका, है ना। लेकिन AB/AP मेरा रेशियो नहीं होता, मेरा रेशियो के लिए मेरे को क्या चाहिए, AP/PB या PB/AP, जो भी बोलो, ये चाहिए मेरे को, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB डिवाइडेड बाई AP इज इक्वल टू 9/2। अब ये हो जाएगा AP/AP प्लस PB/AP इज इक्वल टू 9/2। AP/AP 1 हो जाएगा कैंसिल होके, प्लस PB/AP, तो PB/AP AB इज इक्वल टू 9/2 -1, है ना, मतलब ये हो गया आपका 7/2, राइट। आ रही बात समझ में। तो PB/AP या AB/PB लिख लो इसको, 2/7 लिख सकते हैं, तो ये 2:7 का रेशियो हो गया। हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं करना कि 2:9 कर दिया इसे हमने, ठीक है, 2:7 का रेशियो है ये, क्योंकि रेशियो हमें इस लेंथ का इस लेंथ से चाहिए। अभी आपको टोटल AB के साथ रेशियो दे रखा है वो, ठीक है। अब तो आपको पता है क्या करते हैं, MN X1 Y1 X2 Y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये M टाइम्स X2 प्लस N टाइम्स X1 अपॉन M प्लस N इज इक्वल टू X। तो X कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, अब M की वैल्यू कितनी हो गई 2, X2 कितना हो गया -6, N की वैल्यू कितनी हो गई 7, X1 कितना हो गया, सॉरी X2 भी -6 X1 भी -6 है, ओके। तो ये आपका आ गया M प्लस N, मतलब 2 + 7, ये हो गया -54, ठीक है, तो -6, X की वैल्यू आ गई -6, आनी भी चाहिए थी, ठीक है। अब Y की वैल्यू करोगे तो Y होगा आपका MY2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N, ठीक है। तो M की जगह कितना हो जाएगा आपका 2, Y2 कितना हो जाएगा 4, N की जगह कितना हो जाएगा 7, Y1 कितना होगा -5 बाय M प्लस N, मतलब 2 + 7, तो Y कितना हो गया आपका, राइट, तो ये हो गया -27/9, मतलब -3। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -6 -3। सिंपल है, कहीं परेशान होने की कोई जरूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है। ये एक पैटर्न है जो आपको समझना है कि इसमें आपको रेशियो पूरा एक साथ दे देगा बड़े लेंथ के साथ में किसी एक लेंथ का, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, फटाफट से एक बार एंड्रेस करो बेटा। ओके, ग्रेट, चलो आगे चलते हैं। ये आपका 23 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इन व्हाट फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब देखो आपका ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस हमने ले लिया। अब दो कोई लाइन है ना, एक हमने पॉइंट ले लिया आपका जी, ये है 6 4, और दूसरा कोई पॉइंट है B, ये 1 - 7 है, ठीक है। बोल रहा है एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, फिर से वही लैम्डा इज टू 1 लेंगे, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये इसका सबसे बड़ा अच्छा चीज क्या है, देखो यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं दिया इस पॉइंट का, लेकिन कैसे निकलेगा ये, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। कभी भी रेशियो निकालना है तो लैम्डा टू 1 ही लेंगे हम लोग, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये आपके बड़े क्वेश्चंस में आएगा, और ये आपके इस चैप्टर पे 10th बोर्ड के स्टैंडर्ड से सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कंसिडर किए जाते हैं, जो है बहुत इजी, आपको आता है करना, ठीक है। अब कर लो, आप किसके लिए सॉल्व करो, वाई कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि वाई 0 है, वाई में हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, जहां वैल्यू अवेलेबल होगी तभी तो लैम्डा निकलेगा ना। तो वाई के लिए सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया इसको x1 y1, इसको लिख दिया x2 y2, और ये हो गया आपका xy सिंपल। तो y इज इक्वल टू, और ये आपका एम एन हो गया, तो m y2 n y1 बाई m प्लस n, अब रखते जाओ y की वैल्यू 0, m मतलब लैम्डा, y2 मतलब -7, n मतलब 1, और y1 मतलब 4, बाई प्लस 1 इधर जाएगा और ये 0 कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया -7 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या 7 लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा कितना हो गया आपका 4/7। तो मेरा रेशियो क्या आ गया, 4:7, है ना। जो मेरा रेशियो हो गया वो हो गया 4:7, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरे को 4:7 का रेशियो मिल गया, राइट। तो मेरा लैम्डा निकल गया, यही तो पूछ रहा है कि इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अगला क्या पूछ सकता है इसमें, एक क्वेश्चन और पूछता है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट आल्सो, तो वो भी निकाल सकते हो। एक्स कैसे निकलेगा आप, एम x2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन। अभी इसमें पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछता तो कैसे निकालते वो भी यही सीख लो। तो m कितना हो जाएगा आपका, m की वैल्यू लैम्डा, x2 की वैल्यू आपकी हो गई 1, ठीक है, n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू हो गई 6/λ+1, और लैम्डा आप निकाल चुके हो 4/7, तो 4/7 प्लस 6/4/7 + 1, ये कितना हो जाएगा, 4 + 42/7/4 + 7/7, 7 कैंसिल, 46/11, ठीक है। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से, फटाफट से एक बार एंट्रेस करो। तो ये आपके मैक्सिमम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो हमने आज सारी ही वैरायटी जो है वो बोर्ड के लेवल पे आपकी देख ली, ठीक है। सारा ही वन शॉट में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पूरा किया।